फटाफट खबरों की रेलगाड़ी आपके लिए एकदम तैयार है, तो हो जाइए सवार हमारी फटाफट खबरों की रेलगाड़ी पर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है, तो होते हैं सवार फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा जब अंश का रिश्ता लेकर कोठारी परिवार में जाएगी तब वहाँ उसकी बेइज्जती होगी और इसमें राही भी शामिल होगी। मोटी बात तो शगुन की थाली भी फेंक देंगी, ये कहकर कि उन्हें अंश और प्रार्थना का रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर अनुपमा जो इरादा कर लेती है वो करके ही रहती है, यानी कि आगे चलकर अंश और प्रार्थना के रिश्ते को कोठारी परिवार स्वीकार तो करेंगे ही, मगर उसके लिए अनुपमा को काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंश की अनुमान बनकर आई हूँ। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए, पर पुरानी बातों को भूलकर अंश और प्रार्थना का रिश्ता लेकर आए। हमें न ये रिश्ता मंजूर है और न ही ये शगुन मंजूर है। प्रार्थना भोली, उसका डिवोर्स कराने वाली आप हैं। प्रार्थना पे हाथ उठाए तू, और गलती मेरी। नारी और धरती माँ बहुत कुछ सहती है, अगर बात हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो नारी तो क्या धरती माँ भी पलट के वार करती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अंगद तो जेल में चला गया है, जिसके कारण मिहिर और तुलसी टूट से गए हैं। वहीं मिहिर चाहेगा कि किसी भी तरह से तुलसी अंगद को जेल से रिहा करवाए। वहीं मसीहा बनकर आएगी वृंदा, जो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी, क्योंकि वही कॉल करके तुलसी को ये बताएगी कि उनका बेटा अंगद निर्दोष है, जिसे सुनने के बाद तुलसी के हाथ से फोन छूटकर गिर जाएगा। अब वृंदा ही अंगद को बचाने का कारण बनेगी, जिसके बाद ही तो वृंदा का कनेक्शन तुलसी के परिवार से जुड़ेगा। मेरा अंगद मुझे घर चाहिए। दिखने में एकदम हीरो है, लेकिन इनका काम विलन जैसा है। अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो उससे बच। तेरे चाचा का लड़का बॉडी ट्रेल में काम करता है। हाँ, मुझे किसी का नंबर चाहिए। किसका? हेलो, आपका बेटा अंगद निर्दोष है, क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्सीडेंट तो किसी और ने ही किया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट। एक बार फिर शिवांश अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा, जिसे बचाने का काम एक बार फिर प्रार्थना ही करने वाली है। मगर इस बार प्रार्थना अपने शिवांश को बचाने के लिए शिव जी का सहारा लेगी, क्योंकि अब जो काम दवा नहीं कर सकती वो दुआ करने वाली है। प्रार्थना महादेव को प्रसन्न करने के लिए तांडव करेगी, जिसके बाद ही शिवांश की जान बचेगी। को हर्ट या हार्म भी किया ना, तुम जिंदगी भर अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगी। His condition is very critical. He is in danger now. आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, शिवांश की जिंदगी या उसकी जिद? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। लक्ष्मी का सफर का सेट। लक्ष्मी सुपर बहू है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आखिर कब चुपके चुपके लक्ष्मी ने वकालत की डिग्री हासिल कर ली है। खैर, टीवी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब लक्ष्मी अपने सुहाग को बचाएगी, क्योंकि उस पर इल्जाम लगा है कि उसने ही जिया का कत्ल किया है। मगर लक्ष्मी अभी नई वकील बनी है, इसलिए जज साहब उसे एक और तारीख दे देते हैं, ताकि वो कोई पुख्ता सबूत लेकर आए और ये साबित कर सके कि कार्तिक निर्दोष है। बाकी रोल्स प्ले करना है इज डिफरेंट। वकील तो इज लाइक प्रोफेशनल जॉब, तो वो उसमें थोड़ा सा अभी कच्ची हो गई, बिकॉज कोशिश तो अपनी साइड से ठीक की थी उसने, पर ऑब्वियसली सब कुछ नहीं आप कर पाते हो फर्स्ट टाइम में। तो एक और डेट मिली है और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है, कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी हुई है, पर उस बीच आई एम देयर टू सपोर्ट लक्ष्मी, क्योंकि वो मुझे बचा रही है। तो उसका थोड़ा सा वहाँ पे हो जाता है जब वो बोलते कि अगली तारीख में अगर कार्तिक के पास कुछ प्रूफ या तुम्हारे पास कुछ मिला नहीं तो गया वो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल परिणीति का सेट। आदित्य अपनी सगाई छोड़कर प्रीत को बचाने के लिए निकल पड़ेगा और वो ये नहीं चाहेगा कि ये बात किसी और को पता चले। वहीं आदित्य अपनी माँ को सच बताएगा कि वो ये सगाई निशा से नहीं करना चाहता, क्योंकि आदित्य जो राजी हुआ था शादी करने के लिए निशा से, उसमें उसकी मजबूरी थी। अब आगे यही होगा कि आदित्य प्रीत के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अब देखिए, काफी समय से आर्यवर्धन की शादी का राज जो छुपा हुआ था, अब वो बाहर आने वाला है। अनु कोशिश कर रही है ये जानने की कि आखिर कौन है मिसेस आर्यवर्धन। हम आपको बता दें, ये राज एक कमरे से जुड़ा हुआ है। कमरे के उस पार क्या है वो बहुत ही जल्द पता चलेगा, जिसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा, जिसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।